ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम और हमारे गुरुओं को प्रणाम, सभी वैष्णव को प्रणाम, है ना। सबका स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। तो हम प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता की कक्षा में। हमने कल तक जो है श्लोक क्रमांक 34 34 कंप्लीट किया हमने। 11.34 आज 35 से रहेगा। तो कल हमने चर्चा की थी जो तीन श्लोक चले हैं, श्री भगवान वाच 32 33 और 34। इसमें भगवान ने आंसर दिए हैं क्वेश्चंस के जो कि अर्जुन ने पूछे थे 31 में, है ना। तो यहाँ 32 में भगवान ने बताया, मैं समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों को का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। और 33 में कहते हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, है ना। पूरे जीवन में आपको ये काम आएगी। ठीक है। आगे कहते हैं 34 में, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। राइट, पहले से गारंटी दे दी है भगवान ने कि तुम ये करने वाले हो, है ना। इसलिए अर्जुन को टेंशन नहीं था पूरे युद्ध में, क्योंकि कृष्ण भगवान जिनका विश्व रूप, जिन्होंने फ्यूचर दिखा दिया था अपने, है ना, काल स्वरूप का, और उसमें सब कुछ दिखा दिया था भगवान ने कि किस प्रकार मैं हर एक योद्धा को उनका जो है ना मृत्यु पहले ही दे चुका हूँ। तो उनको सब मालूम था, बेसिकली ऐसा समझना चाहिए हमारे को। ठीक है। तो इसमें ना एक चीज आती है, अर्जुन को तो मालूम था लेकिन बाकी किसी को नहीं मालूम था ना। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनको कुछ मालूम नहीं था क्या होने वाला है ना। उनको तो लग रहा था कि हमारी पराक्रम, हम जो है ना, हमने जो है ना मजबूती से लड़े हैं, हमारे में वो कैपेसिटी है, मेरे द्वारा हमने लड़ा है, ऐसा था। तो जब युद्ध खत्म हुआ तब भगवान जो है ना बर्बरीक के पास लेके गए थे। बर्बरीक जो था, है ना, वो भीम का पोता था। राइट, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा। ठीक है, घटोत्कच का बेटा था, उसका धड़ अलग हो गया था, सिर्फ सर बचा हुआ था। सर जो है ना वो देख रहा था पूरा युद्ध, क्योंकि भगवान कृष्ण की उनके ऊपर आशीर्वाद था कि तू पूरा युद्ध देखेगा, सिर्फ सर से युद्ध देखेगा। तो उसमें जब आखिरी में ये लोग सब गए बर्बरीक के पास मिलाने, बोले कृष्ण बोले चलो मैं तुम सबको मिलवाता हूँ किसी से। तो बर्बरीक के पास गए। तब बर्बरीक से सबने पूछा, देखा तुमने पूरा युद्ध देखा? बोले हाँ मैंने सब देखा। तो बोले तुमने क्या देखा? मेरा पराक्रम देखा? युधिष्ठिर ने बोला मेरा भाला देखा। नकुल सहदेव ने बोला क्या तुमने मेरा तलवारबाजी देखी? क्या भीम ने बोला मेरा गदाबाजी देखी? तो वो हंस रहा था, बहुत जोर जोर से हंस रहा था। बोले मैंने कुछ नहीं देखा ये सब। मैंने तो देखा हर वार पे जो तुम लोग वार कर रहे थे, उस हर वार में श्री कृष्ण का सुदर्शन जा रहा था
और वो पहले अपना काम कर रहा था, फिर पीछे से तुम्हारा जो है भाला जा रहा था, वो टच कर रहा था तुम्हारा, नकुल सहदेव का जो है ना तलवार जा रही थी पीछे से, लेकिन पहले उनको नाश तो सबका जो है सुदर्शन ने कर दिया था। तो इस प्रकार जो है ना एक्चुअल में भगवान ने सब पहले ही कर दिया था। निमित्त मात्रेण सब, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, सब चीज निमित्त मात्र से हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, 35 नंबर श्लोक में 11.35 साथ में दोहराएंगे। संजय उवाच। संजय उवाच। संजय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतत् श्रुत्वा वचनं वचनं केशवस्य केशवस्य कृताञ्जलिवेपमान् किरीटी कृताञ्जलि मानः किरीटे किरीटी नमस्य कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्य नमस्कृत्वा कृत्वा भूय एव कृष्णं स गद्गदम् भीतः प्रणम्यः गद्गदं भीतः प्रणम्य। प्रणमाय एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतत् श्रुत्वा श्रुत्वा वचनं वचनं केशवस्य केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा कृत्वा एवाह भूयेवाकृष्णं कृष्णम् स गद्गदम् भीतः प्रणम्यः भीतः प्रणमाय एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतत् श्रुत्वा श्रुत्वा वचनं वचनं केशवस्य केशवस्य कृताञ्जलिर्वपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् स गद्गदम् भीतः प्रणम्यः गद्गदं भीतः प्रणम्य। अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब ये जो श्लोक है ना बेसिकली अर्जुन की कंडीशन डिस्क्राइब कर रहा है। कंडीशन ऑफ अर्जुन डिस्क्राइब्ड बाय संजय टू धृतराष्ट्र, है ना। धृतराष्ट्र को बता रहा है कि संजय की अवस्था क्या है, कैसी अवस्था, मतलब ये तीन जो है कि ये तीन श्लोक सुनने के बाद, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। ये तीन श्लोक सुनने के बाद की अवस्था क्या है उसकी, संजय अर्जुन की, वो बता रहे हैं इसमें, है ना। तो एक्चुअल में एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, ऐसे वचन सुनने के बाद केशव के, है ना, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर व पमानः किरीटी। कृतांजलि मतलब हाथ जोड़कर, वेपमान मतलब कांपते हुए, किरीटी मतलब अर्जुन, है ना। तो किरीटी का मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा अनुवाद, मतलब अर्थ क्या है। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णा, उसको नमस्कार करता है कृष्ण को, और फिर से मतलब डबल नमस्कार करता है। और स गद गदम भीतः प्रणम्य, मतलब गद गदम मतलब अवरुद्ध स्वर में और डरा हुआ कांपते हुए, है ना, प्रणाम करते हैं कृष्ण को अर्जुन। ठीक है, तो किरीटी का अर्थ क्या है, किसी को मालूम है? आज सुना तो किरण बहुत माता बार है जी का प्रभु जी। जवाब नहीं प्रभु जी है। प्रार्थना। हाँ, किरीट तो बहुत बार सुना जरूर है। अपने मतलब भगवान की भक्ति के हिसाब से मैं देख के बताती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रार्थना किरीटी करो। मुकुट को बोलते हैं क्या? किरीटी मुकुट को बोलते हैं क्या? ठीक
ठीक है, कुछ हद तक सही है माता जी का आंसर। जैसे उस और हिमालय, हिमालय हमारा किरीट है भारतवर्ष का, तो इसलिए बोल रही थी। हाँ मैं समझ गया। और किसी का कोई जवाब? हाँ प्रभु जी, ताज। ताज, किरीटी मतलब हाँ। ताज। यस। आप तो गूगल गूगल इंद्रदेव देखते अर्जुन हो को, क्या? और अर्जुन का एक अन्य नाम है। ये नाम अर्जुन को इंद्रदेव ने दिया है। गूगल देख के बताते हो क्या आप? यस। हाँ। जो सच है वो बता दिया। प्रभु जी हम्म। ताज मतलब नहीं, ताज तो नहीं, मुकुट धारण करने वाला होगा प्रभु जी इसमें। मुकुट नहीं, ताज मतलब ही मुकुट तो है, मुकुट होता है बिल्कुल प्रभु सही। जी। ताज मुस्लिम वर्ड है, उर्दू वर्ड है, और अपना मुकुट बोलते हैं अपने संस्कृत में और हिंदी में। नहीं, एक्चुअल में जो है ना, गूगल भी ठीक नहीं है और ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन मुकुट सही है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो जो है ना, ठीक है, किरीटी मतलब मुकुटधारी, लेकिन खास तौर से किरीटी क्यों बोलते हैं, तो उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये गूगल में नहीं मिलेगा माता जी, सुन लीजिएगा। कान किरीटी का लगा के अर्थ सुन रही हूँ प्रभु जी। ठीक है, तो महाभारत के वन पर्व में आता है ये डिस्क्रिप्शन आता है कि जिस समय अर्जुन ने इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक महादानवों का वध कर दिया तथा पौलोम पौलोम और कालकेयों का भी वध कर दिया, उस समय इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मुस्कुराते हुए उनका मस्तक सूंघा। फिर देवताओं के सामने यह वचन कहा, हे पार्थ, तुमने युद्ध में वह कार्य किया है जो देवता के लिए असंभव है। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। धर्मात्मा युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। हे अर्जुन, भीम, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा इन सबको तुम मारोगे, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर इंद्र ने अर्जुन के शरीर की रक्षा के लिए अभेद कवच प्रदान किया, एक स्वर्ण की माला प्रदान की। फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाला देवदत्त नामक शंख प्रदान किया। इसके पश्चात इंद्र ने एक दिव्य किरीट अर्जुन के मस्तक पर पहनाया, है ना, जिसके कारण अर्जुन को किरीटी कहा जाता है। इस किरीट के कारण अर्जुन की सभी लोगों के बीच में विशेष शोभा होती है। ये है किरीटी का अर्थ, है ना। एक्चुअल में मस्तक में, मुकुट में इंद्र ने एक किरीटी नाम का एक कवच सॉर्ट ऑफ उनको पहनाया था, है ना, जो उनके मुकुट में वो धारण किए हुए थे, जिनसे उनकी शोभा अति शोभायमान बनती थी उस किरीटी के कारण, है ना। वो मतलब एकदम दिव्य था, ऐसा समझ सकते हैं। एक डायमंड पहना दिया, ऐसा डायमंड लगा दिया, जैसे कोहिनूर हीरा नहीं होता है, वैसा समझ लो, एक कोहिनूर हीरा उनके मुकुट पे चिपका दिया कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम दिव्य हो। और ये अलग ही, ये भौतिक संसार में नहीं मिलने वाला किरीटी, ये किरीटी यहीं का है, जो मैं तुमको, इंद्र तुमको दे रहा है। इंद्र जो था अर्जुन का पिताजी था, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार ये अर्जुन को किरीटी कहते हैं। ठीक है, ये गूगल में ही मिलेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ दो चीजें हैं। अर्जुन कांप रहा था, है ना, कृतांजलिर, और हाथ जोड़कर भगवान को कहता है, नमस्कार करता है, और डरा हुआ है। दो चीजें हैं इसमें, नमस्कार कर रहा है, डरा हुआ है, और बारंबार हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा है, और भयभीत होकर कुछ कह रहा है भगवान को। तात्पर्य तात्पर्य बस, शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा, और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अब उसका रिलेशन चेंज हो गया है, विश्व रूप देखने के बाद भक्त बन गया है, और अब भगवान को उस नजर से देख रहा है कि भगवान कौन से काल रूप है, विश्व रूप है, भगवान सबका पालन करने वाले हैं, सबसे ऊपर है, ब्रह्मा और इवन देवताओं से भी ऊपर भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 36 में, 11.36। अर्जुन वाच,
अर्जुन अर्जुनवाच वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यतिरनुरज्यते च जगत् प्रहस्यति सति अनुरज्यते अनुरज्यते च च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा सर्वे सर्वे नमस्ते नमस्ति च सिद्धसङ्गा सिद्धसङ्गा ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश ऋषिकेश तव तव प्रकीर्त्या प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यतिरनुरज्यते च जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि तानि दिशो द्रवन्ति द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा सर्वे सर्वे नमस्यन्ते नमस्यन्ति च च सिद्धसङ्गा सिद्धसङ्गा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश ऋषिकेश तव तव प्रकीर्त्या प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च जगत् हर्षति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो दिशो द्रवन्ति द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है ना। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा, धीरे धीरे समझेंगे हम इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। इसमें कह रहे हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, मतलब स्थाने का अर्थ हो गया ये ठीक ही है, ये अच्छा ही है। स्थान मतलब प्लेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य दिया, अनुवाद दिया, यह ठीक ही है। स्थान मतलब बेटर है, सही है, बेस्ट है, ये परफेक्ट है ना। जैसे कई बार बोलते हैं ना, बस 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 बढ़िया, पर बढ़िया है, सब चीज बढ़िया हो गया। जगह में पहुंचते हैं तो बोलते हैं सब चीज बढ़िया हो गया, वैसे ही है। स्थान है, सब चीज बढ़िया हो गया। ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, मतलब हे प्रभु, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, कृष्ण को इंद्रियों के स्वामी कह रहे हैं। और तव प्रकीर्तिया, आपकी कीर्ति से, आपका जो ये विश्व रूप है, आपका जो मैंने इतना सारा ऐश्वर्य देख लिया है, आपका जो इतना सारा प्रभाव देख लिया है, तो ये ठीक ही है। अब बहुत सब कुछ मिल गया मेरे को, सब कुछ बढ़िया हो गया मेरा। आगे कह रहे हैं जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च, मतलब आपके लिए इस जो है ना सारा संसार इसको देख के हर्षित हो रहा है। लोग नहीं देख पा रहे, मनुष्य नहीं देख पा रहे, लेकिन जो देख पा रहे हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। सारा संसार जो देख पा रहा है वो खुश हो रहा है ना। कौन खुश हो रहा है? रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, है ना। जो असुरगण हैं, जो रक्षांसि मतलब जो असुर हैं, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, और जो असुर गण है वो भी भयभीत हो रहे हैं और वो उनको दिशा भूल गए हैं, वो कहाँ भाग रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं आपको देख के। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और जो सारे सिद्ध पुरुष हैं वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, है ना। इसका अनुवाद ये हुआ। तो ये ठीक ही हुआ, हे ऋषिकेश, हे प्रभु, आपकी कीर्ति देख के जो है सारे लोग, जो जगत के सारे लोग हैं, वो आपको अनुरज्यते च, आपका अनुराग कर रहे हैं, आपका जो है ना कीर्तन कर रहे हैं, आपका जो है स्तुति कर रहे हैं। और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, और जो असुरगण हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और जो सारे सिद्ध पुरुष हैं वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऊपर के लोकों में जैसे चार कुमार हो गया, सप्त ऋषि हो गए,
ये जो है ना तपोलोक, जनलोक, तपलोक वाले जितने भी महर्षि लोग हैं, वो लोग सब आपको स्तुतियां कर रहे हैं, आपको सिद्ध हो रहा है, आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये श्लोक एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, इसका ना इम्पोर्टेंस पहले मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये एक्चुअल में श्लोक जो है ना, जो किसी के घर भूत प्रेत या किसी के घर आत्मा या किसी के घर नेगेटिविटी या ऐसा कोई आ जाता है ना, प्रवेश कर लेता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर लेता है ना भूत प्रेत या राक्षस या कुछ इस टाइप का जो भी होता है, उसको भगाने के लिए ये श्लोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी, अब तो आप लोग सब वैष्णव है ही हैं, अगर ऐसी कभी स्थिति परिस्थिति आ जाती है, आई जाती है, बहुत जगह आ जाती है, तो आप ये श्लोक का ना एक जल रखेंगे सामने, एक पात्र रखेंगे, है ना, और जहां पे भी ये नेगेटिविटी है वहां पे जो है ना इस श्लोक को 11 बार बोलेंगे, है ना, हृदय में शुद्धता से 11 बार बोलेंगे। और उस पात्र का, जो आचमन पात्र का जल था, उसको छिड़काव करेंगे, तो वो नेगेटिविटी, वो राक्षस, वो आत्मा, वो जो भी है, वो सब चले जाएंगे। सोचो, क्लास में रहते रहते अब आप लोग जो है सिद्ध पुरुष होते जा रहे हो सब। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन नहीं है, ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो वचन है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। अब इसकी कथा भी मैन इज सुना दो। नोन बाय कंपनी ही कीप्स, इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हम्म। ये देखो, ये शिला प्रभुपाद नहीं बता रहे इस श्लोक के बारे में। वो नहीं चाहते कि उनके भक्त इन सब चीजों को समझें और फालतू मिस यूज करें या अपने आप में ऐसा, अब तो मैं बस, मेरे को मालूम है, मैं कर सकता हूँ, ये है वो है, ऐसा नहीं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक इसमें ना कथा आती है। एक सुनंदन नाम के ब्राह्मण थे, उनकी चर्चा चल रही है यहाँ पे, है ना। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है ये, कि मेघांकर नामक नगर में सुनंदन नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते थे। 11वें अध्याय का पाठ श्री कृष्ण के कीर्तन ही कहा जाएगा। एक दिन सुनंदन विवाह मंडपम नामक नगर में आए तथा एक बड़ी धर्मशाला में रुके। उस धर्मशाला के निकट एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस था। वह प्रतिदिन उस धर्मशाला में ठहरे हुए पथियों को रात्रि के समय आकर खा लिया करता था। जिस समय सुनंदन उस धर्मशाला में सोए थे, उस समय उस राक्षस ने सुनंदन को तो धर्मशाला से बाहर कर दिया था, परंतु अन्य सभी लोग जो सोए हुए थे उन्हें खा लिया। सुनंदन के अंदर जो प्रभाव था वह गीता के 11वें अध्याय के पाठ के कारण ही था, जो श्री कृष्ण का ही कीर्तन है। इसके बाद जो है सुनंदन ने गीता के 11वें अध्याय को 7 बार पाठ किया। उससे अभिमन्य जल की छींटा उस राक्षस को किया, जिससे वह राक्षस देह को त्याग कर चतुर्भुजी हो गया, और उस राक्षस ने जिन हजारों पथिकों को भी भक्षण किया था, वे वे भी 4 भुजाएं धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। उस समय वे सभी लोग विमान पर आरूढ़ होकर वैकुंठ चले गए। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण के कीर्तन से राक्षसों तथा अन्य दुष्ट आत्माओं से भयभीत नहीं रहते हैं। राम रक्षा स्तोत्र के श्लोक क्रमांक संख्या 11 में भी कहा गया है। तो ये दूसरी चीज कही गई है। तो कुल मिला के ये जो खास है, ये वाला जो श्लोक है ना, ये ये ही यूज किया जाता है। मैं और भी जगह पढ़ा हूँ, 2 4 जगह कल पढ़ा मैंने। तो ये श्लोक को मैं बताऊं कहाँ लिखा हुआ है, वो भी शायद मेरे पास लिखा होगा। 36, हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है, मंत्र शास्त्र में जो है ना, ये वाला श्लोक मंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये राक्षस से आपकी रक्षा करता है, ये वाला श्लोक। रूपाली माता जी कुछ कहना चाहती है क्या? प्रभु जी, जब भी आप कहेंगे ना मैं राम रक्षा बोल लूंगी, 5 मिनट लगेगा। मुझे मुखाग्रह है, जब भी आप मुझे अलाउ करेंगे, परमिशन करेंगे, तब बोल लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास के बाद बंद बिल्कुल बोल देते हैं, या ये श्लोक के बाद भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये है आपका मंत्र शास्त्र है ना, मंत्र शास्त्र, उसमें ये श्लोक का वर्णन है कि ये श्लोक राक्षसों के लिए, नेगेटिविटी के लिए, जो आत्माएं कब्जा कर लेती है उनको भगाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग सब जो है ना, कृष्ण की एक्चुअल में देखो,
सिर्फ पावर कहाँ से आ रहा है? सिर्फ पढ़ने से, बोलने से पावर आ जा रहा है, और सिर्फ बोलने मात्र से नेगेटिविटी चली जाती है। सिर्फ कहते हैं ना, एक ऑरा आ जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो डिवाइन होते हैं, धीरे 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 आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर का तेज इतना बढ़ जाता है कि जो देखने वाले होते हैं ना, जो जो उनके पास जैसी दृष्टि होती है, वो देख के समझ जाते हैं कि ये एक दिव्य है, इसके अंदर वो तेज है, आध्यात्म का ज्ञान है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम प्रवेश करते हैं इस श्लोक में। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं और कुछ लोग भयभीत होकर आपसे भय से भाग जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना, एक्चुअल में 36 से लेके श्लोक नंबर 46 तक 11 श्लोक जो आएंगे अब उसमें अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे इन सारे श्लोकों में कि आप इतने ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। तो यहाँ आपके नाम का श्रवण, अनुवाद में कहा गया है प्रभुपाद के द्वारा, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। तो भगवान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको समझना है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लेते हैं, वो इतना ज्यादा सिद्ध है, इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक आदि पुराण में कुछ श्लोकों में कृष्ण स्वयं अपने नाम का महिमा बताते हैं अर्जुन को, है ना। उसमें बताते हैं, न नाम सदृशम ज्ञानम, मतलब ज्ञान से बढ़ के मेरा नाम है। न नाम सदृशम ज्ञानम, ज्ञान नाम के बराबर नहीं है ज्ञान, है ना। न नाम सदृशम व्रतम, व्रत भी जो है सारे वो नाम के बराबर नहीं है। न नाम सदृशम ध्यानम, ध्यान भी जो है वो नाम के बराबर नहीं है। और न नाम सदृशम फलम, कोई भी फल नाम के फल से ज्यादा नहीं। न नाम सदृश त्यागी, जो त्यागी त्यागी होते हैं उनको भी जो है नाम से बढ़ के कुछ नहीं मिलता। न नाम सदृशम क्षमा, क्षमा मतलब जो दया होती है उसको क्षमा कहते हैं मेरे ख्याल से। न नाम सदृशम पुण्यम, कोई भी पुण्य नाम से बढ़कर नहीं है। न नाम सदृशम गति, नाम से ज्यादा कोई भी चीज आपको गति नहीं दे सकती जीवन को, है ना। जो अल्टीमेट गति है वो यही है। नामेव परम मुक्तिर, नामेव परम गति, नामेव परम शांति, नामेव परम स्थिति, है ना। तो ये तो इजी समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। परम मुक्ति कौन है? नाम है, नाम से ही है। परम गति किससे है? नाम से है। और परम शांति किससे है? नाम से है। और परम स्थिति भी नाम से ही है ना। आगे कहते हैं, नामेव परम भक्तिर, नामेव परम गति, नामेव परम प्रीतिर, नामेव परम स्मृति। तो ये हमको करना क्या है? वो है नामेव परम भक्ति, जो है वो नाम है, भक्ति है। परम गति भी जैसे हमने चर्चा की नाम है। और प्रीतिर, प्रीति मतलब प्रेम जो है ना, नाम से करना चाहिए। और नाम को ही स्मृति, हमेशा स्मृति में नाम रहना चाहिए, 24 घंटे नाम का स्मृति रहना चाहिए। आगे कहते हैं, नामेव कारणम जंतोर, देखना भाई, ये नामेव परम। इंटरनेट मत उड़ा देना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, हमको भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं, नामेव कारणम जंतोर, नामेव परम प्रभु एव च, नाम एव परम आराध्यो, नावेम नामेव परमो गुरु। मतलब नाम ही परम आराध्य है, नाम ही परम गुरु है। और इसमें आगे और है, बहुत कुछ है इसमें। तो बेसिकली नाम के बारे में महिमा जो है ना, बहुत अनगिनत महिमाई है। नाम की महिमा, कलयुग में केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, है ना। जो कलयुग है, ये केवल नाम के आधार पे है। जब देखा कि जब 4 पुत्र थे, है ना, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग। तो भगवान ने, किसने बोला, कौन था मालूम है कि इन युगों का पिता? मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, जो भी पिता था इनका, वो बोले, बेटा एक काम करना। सतयुग में बोले, बेटा एक काम करना, सबको तुम नरक लोक में भेजना। तो सतयुग बड़ा बेटा था, मना कर दिया, बोले मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जो है ना, जो है, मैं सबको
नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ मैं शायद। उसने बोला, पिताजी ने बोला सबको जो है ना स्वर्ग लोक में और अच्छे लोगों उनकी गति परम गति करना। तो सत्युग बड़ा बेटा था तो उसने पिताजी की बात मानी। फिर छोटा बेटा था, बोले हाँ मैं भी मानूंगा आपकी बात, क्योंकि वो भी बड़ा, बड़े बड़े जो होते हैं ना थोड़े से आज्ञाकारी ज्यादा होते हैं, छोटे जो होते हैं शरारती ज्यादा होते हैं, वो बात ही नहीं मानते अपने माता पिता की। तो छोटे, जैसे सेकंड वाला बेटा बोला हाँ ठीक है कर दूंगा, तीसरा वाला हाँ मैं कोशिश करूंगा, जितना हुआ भैया उतना होगा, मेरे से बाकी नहीं होगा। और चौथा वाला बोलता कि मैं तो एक को भी नहीं भेजूंगा, 3 बच्चे कर रहे हैं ना आपका काम, मेरे को तो अपनी मर्जी से काम करने दो। कलयुग बोला मैं देखूंगा भैया, मैं किसी को नहीं भेजने वाला आपके पास। तो ऐसा जो है छोटा बच्चा शरारती होता है। छोटा बच्चे ने बोला मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं तो सबको नर्क लोक में ही भेजूंगा। तो ऐसी है ये मजाक की बातें हैं। कुल मिला के नाम जो है ना भगवान का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह नाम का कीर्तन है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। भगवान के नाम और भगवान में कोई जो है ना डिफरेंस नहीं। पूर्ण शुद्धो सबसे शुद्ध है। नाम चिंतामणि सब कुछ देने वाला है, आप जो चिंतन करोगे वो आपको प्रदान कर देंगे नाम, है ना। पूर्ण रस विग्रह कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, उसमें कृष्ण और चैतन्य का रस है इस नाम में, खाली नाम लेने में। तो हमको नाम पे भरोसा करना चाहिए। और हमारे चैतन्य महाप्रभु जो आए उन्होंने ये नाम दिया हमको, और उन्होंने बताया कि कलयुग में केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। ये कलयुग जो है ना, इसमें ये मंत्र लेने से भव सागर से इमीडिएटली इमीडिएटली आपकी जो है ना उद्धार हो जाएगा। कहते एक नाम ही काफी है सारे पापों को क्षय करने के लिए। जितना इंसान की पूरे जीवन में पाप करने की शक्ति नहीं होती है, उससे ज्यादा शक्ति तो एक नाम लेने में है। तो आप लोग कहेंगे तो हम तो एक बार ले चुके हैं, बस अब खत्म करें कहानी, और क्या हो गई, हमारा तो सब खत्म हो गया, अब हमको जरूरत ही नहीं कुछ करने की, टेंशन से मुक्ति। तो ऐसा नहीं है। नाम में उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, है ना। आपके अंदर उतनी इंटेंसिटी सच्चे भाव से अगर आप नाम लेंगे तो एक ही काफी है। लेकिन हमारा भाव इतना सच्चा नहीं है। हमारा भाव जो है थोड़ा जो है पॉल्यूटेड है, इसलिए थोड़ा 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 जितना ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजामि अहम्, जो जितनी मेरी शरणागति आएगा मैं उतनी उतनी परसेंटेज उसके ऊपर कृपा करूंगा। तो जितनी जितनी हमारी इंटेंसिटी होगी ना, उतनी उतनी भगवान की भी कृपा की इंटेंसिटी होगी। तो हमारी इंटेंसिटी कितनी है आपको मालूम है, हमारे भाव में शुद्धता कितनी होती है, 10-5%। आधा टाइम तो इधर उधर का सोचते रहते हैं, एक माला करता है तो मन इधर जाता है उधर जाता है। तो वैसे ही है, भगवान भी उतनी ही कृपा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कृपा आएगी ना, तो ये कभी खत्म नहीं होती है ना। हमने पढ़ा था नेह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कभी नाश नहीं होता, ये इकट्ठे होती जाती है। और जिस दिन इकट्ठे हो जाएगी, बम फोड़ देगी सीधा हमारे जीवन में, इकट्ठे सब बदल जाएगा एक बार, ऐसा आएगा समय। तो उस समय का इंतजार करना है। तब तक इकट्ठे करो इकट्ठे करो इकट्ठे करो, जैसे आतंकवादी नहीं होते हैं, थोड़ा 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 कश्मीर में लाएंगे। कभी छोटा सा बारूद लाएंगे पॉकेट में, कभी इतना छोटा डब्बे में, फिर थोड़ा छोटा 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 इकट्ठा करके इतना सारा इकट्ठा बारूद कर देते, फिर एक साथ धमाका कर देते हैं, आतंकवादी बम फोड़ देते हैं। तो वैसे ही, वैसे एग्जाम्पल गलत था ये आतंकवाद का एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है, फिर भी अब जो देखा सब याद आ गया वो बोल दिया, ठीक है। तो हम यहाँ एक्चुअल में ना दो रूपों को देखा कृष्ण अर्जुन ने। एक जो है ना विश्व रूप देखा और एक काल रूप देखा, है ना। तो एक विश्व रूप जो था ना, वो भगवान के सारा ऐश्वर्य सब कुछ दिखा रहा था कि किस प्रकार सारे देवी देवता ब्रह्मा शिव तारिक तथा सारे लोग उनके शरीर में व्याप्त हैं। और एक काल रूप देखा जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और सारे के सारे लोग जो जो मर रहे थे उनको भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे थे। तो इसमें दो सेंटेंस जो है ना आपको मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। अभक्त के पास कृष्ण काल रूप में आते हैं, है ना। अभक्त के पास कृष्ण काल रूप में आते हैं, और भक्त के पास काल कृष्ण रूप में आते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं, दो रूपों का वर्णन हुआ अभी हमने देखा, एक विश्व रूप एक काल रूप। काल रूप को देख के कौन भयभीत हो रहे हैं, जो अभक्त है, जो इधर उधर असुरगण जो भाग रहे हैं इधर उधर। लेकिन उसी में विश्व रूप को देख रहे हैं ऋषि महर्षि,
जो कि भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो दो लोगों के बारे में वर्णन है, एक तो वो लोग जो भाग रहे हैं डर के मारे, और एक वो लोग जो देख के स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रेम बढ़ रहा है उनके अंदर, देवताओं के अंदर, ऋषियों के अंदर। तो जो भक्त होते हैं उनके पास काल कृष्ण रूप में आते हैं, और जो अभक्त होते हैं उनके पास कृष्ण काल रूप में आते हैं, है ना। इसीलिए मल मूत्र निकल जाता है अंत समय में, क्योंकि अभक्त होगा, वो भगवान से प्रेम ही नहीं किया, काल आएगा उसके जीवन में, काल को देख के तो सब आयंट पैंट गिरी हो जाएगी उसकी, बचेगा क्या उसके पास। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसको मालूम है मेरे को लेने कृष्ण आएंगे, क्योंकि मैंने जीवन भर कृष्ण का नाम लिया है और उनसे प्रेम किया है, तो कृष्ण ही आते हैं उनके पास, चतुर्भुजी रूप में आएंगे, दो भुजी रूप में आएंगे। एक बीच में माता जी का एक मैसेज आया था ना, हमने पढ़ा था, जिसने अपना अंत समय देखा था, और उसके अंत समय में उसकी आत्मा निकलती, तब जगन्नाथ जी खड़े थे उसके सामने। याद है, हमने मैसेज पढ़ा था, किसको याद है वो मैसेज? जी जी आनंददायी प्रभु मैसेज। जी। हाँ, तो वो माता जी थी, उसने मैसेज, अभी क्या तो बात है, मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी बात होगी, मेरे ख्याल 1 2 साल पुराना मैसेज था वो, है ना। और उसने देखा कि मेरे अंत समय में भगवान स्वयं आए हैं उसको लेने के लिए, है ना। लेकिन फिर उसका अंत समय नहीं था, उसको वापस भेज दिया गया उसकी बॉडी में, ऐसा कुछ था। फिर वो दोबारा आ गई अपने शरीर में। कितनी अच्छी किस्मत होगी, देखो, भगवान को देखी और दर्शन करके फिर वापस प्रवेश कर गई, है कि नहीं। ठीक है, तो आगे तात्पर्य में पढ़ते हैं, समय तो नहीं होगी, तात्पर्य फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम का को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया, और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। मतलब अवांछित तत्व मतलब असुर जो है, जो भगवान को नहीं मानते, अधर्मी होते हैं, उनको संहार करते हैं, उनको मारते हैं। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाते हैं कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था, तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। बहुत से लोग देख रहे थे कृष्ण का युद्ध, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले यही 2 4 लोग देख रहे थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप को देखकर डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में कृष्ण का गुणगान करते हैं, और क्योंकि वह जानते हैं कि वह जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो हर स्थिति में भगवान का गुणगान करते हैं ना। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न आकांक्षती। क्योंकि वो, उनके अंदर शोक करने का कोई कारण ही नहीं होता, उनके अंदर कोई आशा नहीं रहती है। वो तो ऐसी प्रसन्नता में पहुंच गए हैं, वो तो दूसरी स्थिति, उनका स्टेज बदल चुका है। वो है ना, हायर टेस्ट को पहचान गए हैं, और अब उसी का आस्वादन कर रहे हैं। जो भक्ति का आस्वादन करता है ना, उसको भौतिक संसार के सुख दुख में मजा भी नहीं आता, है ना। 2.51 में ना, हायर टेस्ट वाला जो श्लोक है, अपरस्य वर्जनम। 2.59, विषय विनवर्तन्ते निराहर्षस्य देहिना रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब जिसने हायर टेस्ट को आस्वादन कर लिया है, फिर उसको लोअर टेस्ट पसंद ही नहीं आता, वो छोड़ देता है। तो जो नीचे के टेस्ट होते हैं, जो हम ये संसार के, वो, उसमें सुख हमें लगता है, लेकिन जिसने एक बार भगवान का भक्ति का रस चख लिया, उसको और किसी में मजा नहीं आया। देहधारी जीव जब इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, हाँ, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इंद्रिय भोग की इच्छा से भी ऊपर होता है भक्ति में रस, जो
खाने पीने में मजा आता है ना, घूमने में, दारू पीने में, पार्टी करने में, या और घूमने में, किसी और को, हर किसी का अपना अपना मजा होता है। लेकिन वो मजे से भी ऊपर है भक्ति का मजा। तभी तो भगवान जब गए थे यूएस में, भगवान बोल रहा हूँ, प्रभुपाद गए थे यूएस में, तो हिप्पीज थे जो दारू पी के, नशा, ड्रग्स वग्स लेके ऐसी रोडों में अर्धनग्न पड़े रहते थे, कहीं पे भी कुछ भी करते थे। तब उनको प्रभुपाद ने भक्ति दी, और सारे के सारे लोग पागल हो गए भक्ति में। सारे के सारे लोग फॉलोअर बन गए प्रभुपाद के। क्यों? क्योंकि यही श्लोक काम किया, 59, 2.59। उनको हायर टेस्ट मिल गया, और इंद्रिय भोगों से उनकी निवृत्ति हो गई, वो छोड़ दिया, मजा नहीं आने लगा उनको उसमें। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। और माता जी, वो आप बता रही थी, राम जो है, राम रक्षा कवच। जी प्रभु जी बोलती हूँ। जी माता। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे जपे विनियोग अथ ध्यानम ध्यायेत् राजानुबाहुं धृतशर्मा। माता जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से बोलेंगे? हरे कृष्णा। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतून धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातु महावीरभूतिं जम्बुः राम रक्षां पठेत् प्रज्ञ पापघ्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्यदशो पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्र वत्सलः जिह्वा विद्यानिधः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धं दिव्यधः पातु भुजौ भग्नेश कार्मक करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्नित मध्यम पातु खरध्वं सेनाभिं जाम्बवदाश्रय सुग्रीवेशकटे पातु शक्तिमोहनं प्रभु गुरु रघुतम पातु रक्षकुल विनाशकुतु जानकी सेतु पातु जंघे दशमुखांतक पादो विभीषण श्रीद पातु रामोखिलं वपु एतां तां बलोपेतां रक्षामि असकृत्युपटे सचिरायुः श्री विदेहि भवेत् फलभूतलव्यमचारिण न दृष्टमपि शक्तास्ते रचितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिर्मुक्तिं च विन्दति चैत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धये वज्रकन्यर्नामे तन्योऽहमकवचं स्मरेत् अव्याहतात्म सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवनथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हर यथा लिखित्वान्त्रात् प्रबुद्धो विदुकौशिक आरामकल्पवृक्षाणां वीरम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमत्सन प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलो पुण्डरीक विशालाक्ष चिरकृष्णजिनाम्बरो फलमूलौषिणौदान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्तैतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्त्रारौ त्रायेतां नौरहुत्तमम् आतसज्ज धनुषा विषस्पृशा वक्षया शुभनिसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वज्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाणो धरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मण रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्य प्रवृत्तम वेदांत वेदो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय परांतकम् इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्तीनाभिर्दिव्यैर्तिमित संसारिणो नर रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं
वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वतसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरतमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु धेमो मा राममुदर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुध कौशिक ऋषि विरचितम राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगा कंचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात कुंभकर्ण रावण हननम एतद्धि रामायणं। सबको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरी बोल बहुत बहुत सुंदर माता जी के लिए तालियां। बहुत सुंदर माता, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो राम रक्षा स्तोत्र भी आप सबने सुन लिया माता जी के मुख से। हमारी रूपाली माता जी बहुत ही टैलेंटेड माता जी है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। भगवान अब क्या भगवान की देन है प्रभु जी, गिफ्ट है भगवान का ये। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बहुत बोल अच्छा माता जी, लगा। आपको दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, सबका दिन बना दिया माता जी ने आज। देखो सुबेरे आने से क्या क्या मिल जाता है जीवन में, बताओ। हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों ये का। बात तो बहुत सही है प्रभु जी, अगर मैं सुबह के किसी कारण से नहीं जुड़ पाती हूँ ना, तो दिन भर ऐसे एब्सेंटी एब्सेंटी फील होने लगता है। आप कैसे रोज वीडियो आप डालते हैं, सुनते हैं हम जरूर, बट ये प्रेजेंट रहते हैं ना, वो रिकॉर्डेड रहता है और यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, वो अलग ही बात हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वो, उसमें खाली आप सुनते हो, इन्वॉल्वमेंट नहीं जी होता जी जी जी। आपका। और आपको भी हरि बोल प्रभु जी। इस श्लोक अभी हम लोग जो पढ़े वो इतना अच्छा बताए आप। बच्चों को नजर वजर लगती है तो हम लोग ये सब बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल 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 बोल सकते हो। श्री राम प्रभु मेरे बिनु बिनु सत्संग क्या लिखा है इन्होंने? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनी सुलभ न सोई। बहुत बढ़िया प्रभु जी, एकदम सही कहा। राम कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, सब चीज सुलभ हो जाती है उनका नाम और उनकी कृपा से। तो हम सब भक्तों के पास वैसी भगवान की कृपा है और उन्हीं का आश्रय है, और कुछ है भी नहीं हमारे पास, यही सोचना चाहिए। ठीक है, प्रभु जी मैंने बहुत एक बात शेयर की है कि नहीं मालूम नहीं, पर अभी एक एक वाक्य में शेयर करती हूँ। महादेव मतलब देवों के देव जिनको महादेव का टाइटल मिला, वो खुद बोलते हैं गणपति बापा जिनको विघ्नहर्ता का टाइटल मिला है, संकट मोचन हनुमान जी सब बोलते हैं कि राम जी अगर इनसे नाराज है तो तुमको कोई भगवान शरण में नहीं लेंगे।
और अगर राम जी की कृपा हो जाए तो कोई भगवान तुम्हारे ऊपर आंख तरेर भी नहीं सकता, इतना बड़े हैं राम जी अपने। बिल्कुल सही है, एकदम सही कहा। तो मृत्यु और ये सब चीजों से तो ऊपर है ना, राम और कृष्ण में भेद नाही, एक के नयन चपल एक के, ऐसा है ना, दोनों में भेद बहुत बड़ा नहीं है, जी राम और बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल एक है। सही है, हाँ राम कृष्ण एक है। हाँ, राम जी में 62 गुण है और कृष्ण में 64 गुण है, बस इतना ही हाँ अंतर, सही डेढ़ गुण गुणों है। हाँ। 1.5 गुणों का फर्क है, जो जग हमारे में गुरु सुंदर आचार्य है महाराज। दो नाम प्रभु जी, जग में सुंदर हाँ, है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सही कहा एकदम, हरि बोल, बहुत सही है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो ये दोनों का आश्रय जो लेंगे ना, उनका भव बंधन से तो पार होना निश्चित है, निश्चित है एकदम। आप एकदम ठोक बजा के बोल सकते हो निश्चित है। किसी को गारंटी लेना है तो उससे शर्त लगा सकते हो, भैया कोई दिक्कत नहीं, नाम ले और तेरा अगर भव बंधन से पार नहीं हो तो मैं तेरी जीवन भर गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमारे अंदर, और वो है मेरे ख्याल से सबके अंदर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को क्लोज करते हैं, आज समय हो गया हरे है। कृष्णा समय। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ जी माता। प्रभु जी। अभी आपने बोला जो भगवान ने सब युद्ध निश्चित कर दिया था, तो वो कभी भगवान ने पहले से ही, मतलब धृतराष्ट्र के होने से ही, पांडु के होने से ही, अत्याचार से पहले ही सब ये सब फिक्स किया था क्या, द्रौपदी के चीर के बाद में, हरण के बाद? देखो, अब इसका कहना मैं तो कह नहीं सकता हूँ कि कब निश्चित किया था, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण हुआ उस दिन भगवान ने इन सब की मृत्यु निश्चित कर दी, जी ऐसा लिखा प्रभु। है। जी प्रभु। लेकिन जन्म मृत्यु तो कहते जन्म होते समय ही निश्चित हो जाती है। तो प्रभु जी बोलते जब जब हो धर्म की हानि, तो प्रभु जी धृतराष्ट्र पैदा हुआ तभी से उसकी नीयत खराब हो गई, तो इसलिए मेरे को कंफ्यूजन था कि पहले से भगवान ने निश्चित किया क्या, एकदम देखने के बाद, अत्याचार देखने के बाद किया? अत्याचार देखने के बाद निश्चित कर दिया भगवान ने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जी भगवान की इच्छा के आगे तो मृत्यु भी नहीं रुकती है ना। जी जी। बताया ना 10वें अध्याय में, मृत्यु सर्वस्च हरम सर्वहरश्च अहम, मैं ही मृत्यु हूँ जो सब चीज हर लेता हूँ। भगवान इसमें भी दिखाई दिए, काल रूप में मैं ही हूँ जो सबके प्राण निकालता हूँ। तो भगवान ही है बेसिकली जो सब चीज करते हैं। और मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि भगवान काल के बाहर होते हैं, तो वो भविष्य में चले जाते हैं और वो देख लेते हैं कि आप क्या कार्य करने वाले और क्या सोचने वाले हो, उसके आधार पे वो निश्चित कर देते हैं। उनको आज बैठे बैठे यही मालूम है कि आप कल क्या सोचोगे, परसों क्या सोचोगे, नरसों क्या सोचोगे, उनको मालूम है। तो इसलिए उनसे परे कुछ भी नहीं है ना। लेकिन ये भी आप ध्यान रखना, कभी भी आपकी इच्छा शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं वो। आप जो सोचने वाले वो आप ही सोचते हो, उसका आधार कृष्ण नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये परस्पर दोनों विरोधी आभास है कि एक तरफ तो बोलते हो भगवान को मालूम है क्या होने वाला है, फिर आप बोलते हो एक तरफ तो वो आपकी इच्छा में कभी भी जो है ना हस्तक्षेप नहीं करते। तो उनको कैसे मालूम है कि मैंने क्या इच्छा की, उनको क्या मालूम है कि मैं क्या इच्छा करने वाला हूँ। जी तो ये विरोधी आभास है, यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो हम समझ नहीं सकते हैं। भगवान समझते हैं क्योंकि वे भविष्य में जा सकते हैं, वो काल शक्ति है। वो आगे जाके वो देख के आ जाते हैं कि आपने क्या सोचा। हमको लगता है कि इनको कैसे मालूम है। तो एक तरह का टाइम ट्रेवल है, ऐसा समझ सकते हैं कि वो भविष्य में गए, देखा आपने क्या सोचा, फिर आ गए, फिर निश्चित कर लिया, अच्छा अब ये ऐसा कर देता हूँ। तो ये सारी हमारी यहाँ हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, लेकिन बस ये है कि भगवान अतुल है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अचिंतनीय है। प्रभु जी, इसका मतलब तो यही होता कि हर चीज के अति का अंत जरूरी है। भगवान ने हाँ, भी अति वो देखा उनका, तो अति हो गया तो फिर अंत रखा है, रख अंत दिया। करके, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, राम हरे 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 राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद सभी की भक्त जय। वृंद की जय। जय।
जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद श्री की जय। प्रभुपाद की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि। जो